जिनका भी सपना है सचिवालय में आरओ और एआरओ बनने का, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि इस बार आरओ एआरओ की बम्पर वैकेंसी आने वाली है 2026 में। जिनको भी प्रिपरेशन करनी है जी जान लगा दीजिए अभी से। हे माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 11:15 और मैं मॉर्निंग में आज नहीं उठ पाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों कल रात को नींद ही नहीं आई। बहुत लेट हो गया था, मुझे 2:30-3 बज गए थे सोते सोते, तो मैं सुबह जो है वो नहीं उठ पाई। तो फिर मैंने अपनी स्टडी जो है वो अब 11 बजे से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं अपने टेबल को अरेंज कर लेती हूँ क्योंकि बहुत मेस था, इस पर सब कॉपी बुक्स वगैरह सब इधर उधर हो गई थी। तो इस वजह से रात को मैंने जो पढ़ाई की थी इस वजह से पूरा फैला हुआ था, तो मैंने सोचा पहले इसको रीअरेंज करते हैं। जब थोड़ा सा आसपास साफ़ सफाई होती है और बुक्स वगैरह कॉपीज़ वगैरह नोट्स हमारे अरेंज रखे होते हैं तो फिर हमारा पढ़ने में जो है वो अच्छा लगता है और माइंड भी फ्रेश रहता है। अगर आसपास थोड़ा सा मैस रहता है तो फिर पढ़ने में भी उतना अच्छा हमें नहीं लगता। तो इसलिए मैंने पहले अपना टेबल पूरा अच्छे से क्लीन किया, उस पर जो भी डस्ट वगैरह थी मैं उसको भी पहले अच्छे से क्लीन करूँगी। और क्लीन करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी का पहला स्लॉट जो है वो स्टार्ट करूँगी क्योंकि बेटे को भी आने में टाइम है। वो करीब आएगा 12:15 12:30 बज जाते हैं उसको आते आते। तो तब तक मैं अपना पहला सेशन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं फ़र्स्ट स्लॉट में अपना कर रही हूँ करंट अफेयर, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी कोई और सब्जेक्ट का टॉपिक उठाने से अच्छा पहले करंट अफेयर जो है वो अपनी मैगज़ीन से कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना करंट अफेयर जो है वो दिसंबर का ही कर रही हूँ। बीच में मैंने भी नहीं किया था करंट अफेयर, मैंने छोड़ दिया था बीच में। अपना जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ऊपर स्विच किया था मैंने कि वो सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपना करंट अफेयर का स्लॉट जो है वो कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी आरओ एआरओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनका सपना है सचिवालय में आरओ और एआरओ बनने का, तो उनके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि 26 में जो हमारा आरओ एआरओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है था वो कंफर्म हो गया है कि आएगा, क्योंकि अभी पेपर में भी आया है कि इस साल फिर से भर्ती होगी, क्योंकि इसके पहले 2023 में हुई थी। तो 2 साल बाद जो है वो फिर से आरओ एआरओ की वैकेंसी की मतलब फिल होनी है, और जिसमें अभी तक 359 शायद 350 या 359 समथिंग पद का जो है वो अधियाचन जा चुका है, जिसमें से अभी थोड़ा सा और बढ़ने का चांसेस है। तो लगभग 500 to 550 इतने जो है वो पोस्ट आने वाली है आरओ एआरओ की। तो जिन भी लोगों का सपना है आरओ एआरओ की प्रिपरेशन करना, जिनका भी सपना है आरओ एआरओ बनना, वो लोग अपना फुल्ली डेडिकेशन के साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि इस बार अगर मौका चूका तो फिर जल्दी ये वैकेंसी नहीं आने वाली है और लगभग 3 से 4 साल फिर नहीं आएगी, जहाँ तक ये बताया जा रहा है। क्योंकि इसकी वैकेंसी हर साल आती नहीं है, हमेशा 2 साल 3 साल बाद ही आती है। और अगर ये 26 में आ गई तो 3 साल तो नहीं आनी है। तो आपको अगर 26 में जॉब लेनी है तो इस पे फोकस कर सकते हैं। जो लोग भी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग इस पे भी फोकस कर सकते हैं। और अच्छी जॉब है और अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं इसमें, तो काफ़ी अच्छा है। और मतलब जो हमारा पीसीएस का पैटर्न होता है वही इसका भी पैटर्न होता है, बस चेंज ये होता है कि उसका मेंस और इसके मेंस में प्रॉब्लम मतलब थोड़ी सी मतलब डिफरेंस होता है। उसके मेंस में पीसीएस में हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है और इसमें हमारा मेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव ही होता है। और ये इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो। लेकिन आरओ की प्रिपरेशन आपको अगर करनी है तो अच्छे से अभी से लग जाए। और इसका नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन हमारा आएगा जुलाई या अगस्त तक आ सकता है, जुलाई लास्ट तक या फिर अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक तक आएगा, अभी तो नहीं आएगा। और इसका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के बाद ही होगा, यानी कि पीसीएस के एग्ज़ाम के बाद ही होगा। मतलब ये लगाया जा रहा है कि हाँ, अनुमान कि हाँ पीसीएस के एग्ज़ाम के बाद ही होगा, उसके पहले तो होने के चांसेस नहीं हैं। तो ये लगभग जनवरी में हमारा एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। तो अच्छा खासा टाइम है और इतने टाइम में आप आराम से आरओ की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर सकते हैं अभी से। और ये मत सोचिए कि हम जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर स्टार्ट करेंगे, नहीं, अभी हमें अभी से ही स्टार्ट करना है और अपनी प्रिपरेशन को नोटिफिकेशन आने तक
एक लेवल तक पहुंचा देना है। उसके बाद फिर हम अपना रिवीज़न वगैरह जो चीज़ें हैं वो करते रहेंगे। तो इस तरह से आप जो है वैकेंसी का वेट ना किया करिए कि जब वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ जाएगी, या फिर नोटिफिकेशन का वेट करते रहें कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगी और फिर हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करनी है। आप अभी से लग जाइए, जो भी चीज़ें हैं उसको बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करिए। अभी ये मत सोचिए कि भाई बहुत टाइम है और हम प्रिपरेशन जो है अपनी आगे स्टार्ट करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए। आपने भले ही पढ़ा हुआ है कई बार, लेकिन उसको जब आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, तो आपको हिस्ट्री को जब आप अच्छे से उसको पढ़े रहेंगे, पूरा डीप एनालिसिस के साथ पढ़ लेंगे, तो आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कन्फ्यूज़न वगैरह नहीं होगी। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम किसी भी चीज़ को जैसे कि पूर्वावलोकन सिर्फ पढ़ लिए या फिर PYQs लगा लिए, हमने उसको डीप एनालिसिस नहीं किया, हमने डीप नहीं पढ़ा, उसके आगे का उसके पीछे का हमें कुछ नहीं पता। हमने जो क्वेश्चन देखा उसका आंसर रट लिया और उससे रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लिया। लेकिन अगर हम जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, हमने स्पेक्ट्रम को अच्छे से डीपली पढ़ा, तो हमें पूरा एक मतलब फॉर्मेट पता चलता है कि कौन सी घटना कब हुई, क्यों हुई, किस वजह से हुई, उस टाइम पे ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ था जिस वजह से ये घटना हुई, फिर इस घटना के बाद ऐसे कौन सा मतलब सिचुएशन उठा था जिसकी वजह से दूसरी घटना हुई। तो ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलेंगी जब हम उस चीज़ को डीपली पढ़ेंगे। तो अभी हमारे पास टाइम है, हम उस चीज़ को आराम से डीपली पढ़ सकते हैं। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, और मैं भी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जैसे कि PCS और RO का है, और प्लस मेरा हाई कोर्ट का है। तो ये तीनों एग्ज़ाम की मेरी प्रायोरिटी है, जिस पे मेरा मेन फोकस PCS है और सचिवालय का RO है। लेकिन फ़िलहाल फ्रेंड्स शाम के 6 बज गए हैं और मेरी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं चल रही हूँ अपना डिनर वगैरह बनाने। तो मेरा डिनर भी तैयार हो गया था 8 बजे तक, और 8 बजे तक डिनर भी तैयार करके सब काम वगैरह अपना फिनिश करके किचन की क्लीनिंग वगैरह सब कर ली थी, क्योंकि हस्बैंड आज नहीं आए थे, थोड़ा सा लेट आएंगे। तो फिर मैं बैठ गई थी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब इन लोग को पढ़ा के फिर उसके बाद हम लोग अपना डिनर करेंगे, उसके बाद फिर अपना सो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।